आज हम इस वीडियो में कुछ JLPT N4 की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखेंगे एंड वोकैबुलरी लिस्ट के बाद हम उनके सेंटेंसेस भी देखेंगे ताकि हमारे को अच्छे से समझ आ जाए कि वोकैबुलरी किस तरीके से यूज होती है सेंटेंसेस में। तो हम शुरू करें उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला वर्ड है अनशन। तो अनशन क्या होता है? रिलीफ या पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब कि आपको स्ट्रेस नहीं है। अनशन मतलब विदाउट स्ट्रेस आप रिलीफ हो एंड कोई आपके जो माइंड है वो पीसफुल है। अनजेन होता है सेफ्टी। तो अनजेन आप देख सकते हो ऊपर वाले में भी आया है, पीस से रिलेटेड होता है। एंड जेन जो है वो आता है फुल, मतलब पीस जो जो पीस है वो फुल है, इसका मतलब सेफ है। राइट, जब पूरा पीसफुल है तो सेफ्टी है। अगला वर्ड आता है असाई। असाई होता है शैलो। जो फॉर एग्जांपल वाटर है वो शैलो है तो असाई। अगला वर्ड है अशियोतो। अशी होता है कि पैर के स्टेप्स, फुट स्टेप्स की साउंड। ओके, अशी मतलब पैर, ओतो होता है साउंड। तो जब पैरों से चलने की जो आवाज़ आती है वो बोलते हैं अशियोतो। नेक्स्ट वर्ड है होरित्सु। होरित्सु द लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको रीडिंग में एंड ट्रोकाई में बिल्कुल आ सकता है। होरित्सु द लॉ। अगला वर्ड है इचिदो। इचिदो होता है वंस। तो इचिदो में आप देख सकते हो दो होता है टाइम्स के लिए, इची मतलब वन। तो वन एंड टाइम्स मीन्स वन टाइम और वंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हिसाशिबुरी। हिसाशिबुरी आपने काफ़ी बार सुना होगा या रीड करा होगा। हिसाशिबुरी तब बोला जाता है जब हम किसी से काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। तो जब हम पहली बार मिले, फॉर एग्जांपल हम 3 साल बाद किसी और से मिले अपने फ्रेंड से, तो बोलेंगे हिसाशिबुरी। हिसाशिबुरी मतलब बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। ओके, अगला वर्ड है होमेरू। होमेरू मतलब प्रेस करना, किसी की तारीफ करना। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रीडिंग में आ सकता है एंड ट्रोकाई में बिल्कुल आ सकता है। अगला वर्ड है होनयाकू। होनयाकू होता है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन। तो आप में से काफ़ी लोग शायद जापानीज़ को एज अ ट्रांसलेटर की तरह बाद में यूज़ करो, जो आप जापानीज़ लैंग्वेज का स्किल एक्वायर कर रहे हो। तो होनयाकू होता है ट्रांसलेशन। ओके, तो अब हम इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं एंड आपको फिर जो हमने वोकेबलरी सीखी आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला वर्ड जो हमने सीखा था वो था अनशन। अनशन होता है पीस ऑफ माइंड। तो पहला सेंटेंस है कोरे कारा अनशन शिदे नेमोरेमास। इसका मतलब इसके बाद मैं शांति से, अनशन मतलब माइंड की पीस, शांति से सो पाऊंगा। ओके, नेमोरेमास आया मतलब सो पाऊंगा। अगला जो सेंटेंस है वो हमने वो रिलेटेड है अनजेन। अनजेन होता है सेफ्टी, जो कि हमने पढ़ा था किमिवा अनजेन ना बाशोनी इरू। तो अनजेन होता है सेफ्टी। ओके, तो अब सेफ्टी या सेफ इस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है? किमिवा होता है तुम, अनजेन होता है सेफ, बाशोनी इरू कि तुम सेफ प्लेस पर हो, इरू मतलब हो। ओके, अगला जो सेंटेंस है वो है कोनो कावावा असोको दे असाकू नातेरो। ओके, तो यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था असाई। असाई होता है शैलो, राइट, कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। तो यहाँ पे ये वही मीनिंग है कि ये जो नदी है यहाँ पर शैलो है, ज़्यादा गहरी नहीं है। ओके, जो एक और हमने वर्ड सीखा था अशियोतो। अशियोतो होता है पैरों की आवाज़, राइट, किसी की जब कोई चलता है तो पैरों से जो आवाज़ आती है उसके चलने की आवाज़ होता है अशियोतो। तो अगला जो सेंटेंस है वो है सोतो दे अशियोतो की कोई रुकी मेरे को बाहर से। सोतो होता है बाहर, बाहर से अशियोतो किसी के चलने की आवाज़ की कोई रू। की कोई रू मतलब मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, कीकू होता है सुनना, की कोई रू होता है सुन पाना। ठीक है, तो मैं बाहर से किसी की चलने की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। हम और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगला वर्ड जो कि हमने सीखा था वो था होरित्सु। होरित्सु होता है लॉ। तो इसका सेंटेंस है होरित्सु नीवा शेतागाओ बेकीदा। शेतागाओ होता फॉलो करना। ठीक है, तो होरित्सु नीवा शेतागाओ, लॉ को फॉलो करना, बेकीदा मतलब शुड डू। तो हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वी शुड फॉलो द लॉ। अगला जो हमने पढ़ा था वो था इचिदो। इचिदो होता है वंस, एक बार। तो वताशी वा शोनी, मैं हफ्ते में, इचिदो ओयोगी मास, मैं हफ्ते में एक बार ही स्विमिंग करता हूँ। ओके, ओयोगी मास होता है स्विमिंग करना। अगला हिसाशिबुरी। हिसाशिबुरी तो कुछ ज़्यादा समझाने को इसमें सेंटेंस में है नहीं। तो या बीर, तो यहाँ पे कोई मिला है बीरू से। बीरू होता है इंग्लिश वर्ड बिल के लिए। तो कोई अपने फ्रेंड बिल से मिला, उसने बोला जोईबुन हिसाशिबुरी दाने। तो काफ़ी टाइम हो गया। जोईबुन मतलब बहुत ज़्यादा, हिसाशिबुरी मतलब बहुत टाइम से हम नहीं मिले। अगला वर्ड जो कि हमने सीखा था वो होता है होमेरू। होमेरू होता है किसी को अप्रिशिएट करना, प्रेस करना, तारीफ करना। तो सेंटेंस क्या है? कारेवा इत्सुमो कनोजो होमेरू, कि वो इंसान हमेशा उस लड़की की तारीफ करता है। लास्ट वर्ड जो था वो था होनयाको, होता है ट्रांसलेट करना। कनोजो वा सोरेओ इचिगो इचिगो होनयाको शिता। तो होनयाको होता है ट्रांसलेट करना, ये तो हमें पता है। कनोजो वा भी हमें पता है, उस लड़की ने सोरेओ मतलब इस चीज़ को, इचिगो इचिगो, अब ये क्या है? इचिगो इचिगो होता है वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, हर एक वर्ड को होनयाकू किया। होनयाकू होता है ट्रांसलेट करना।
सो आई होप आपको जो हमने वोकेबलरी पढ़ी आपको समझ आई होगी एंड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड चैनल सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।